एक बयान नहीं था, वो एक सिग्नल था, एक संकेत, दोस्तों एक तूफानी मोड़, एक ऐसा बयान जिसने भारत की नींद उड़ा दी, और एक ऐसा नाम जिसने पहले भी दुनिया को झकझोरा है, डोनाल्ड ट्रंप। इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, बात है हमारी जेबों की, हमारे पेट्रोल की और भारत की उस धमक की जिसे अब एक नई चुनौती मिल चुकी है। ट्रंप ने जैसे ही कैमरे के सामने आकर अपना ऐलान किया, पूरी दुनिया ठहर गई। उनके शब्दों में जो गूंज थी वो सिर्फ माइक्रोफोन से नहीं निकली थी, बल्कि तेल के हर उस टैंकर तक पहुंची जो भारत की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कुछ ऐसा जो सीधे भारत की आर्थिक रगों को काटने की धमकी थी। उन्होंने वेनेजुएला को घेरा, लेकिन असली वार भारत पर था। अब जरा सोचिए, जिस सस्ते तेल ने करोड़ों भारतीयों के लिए ईंधन को सस्ता बनाए रखा, वही तेल अगर कल से हमें न मिले। और ये महज एक वार्निंग नहीं थी, ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, वो भी 25% की। और अगर भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदा तो हो सकता है सिर्फ टैरिफ ही ना आए, बल्कि कुछ और ज्यादा गंभीर हो, जैसे प्रतिबंध, जैसे वैश्विक मंच से अलगाव। इसी के बीच एक और धमाका। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के चारों ओर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। युद्धपोत, सैनिक और कूटनीति की जगह अब दिख रही है ताकत की नंगी तलवार। क्या ये सिर्फ तेल का मामला है या इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है? भारत ने भी जवाब दिया, वो जवाब जो ट्रंप को पसीना दिला दे। सरकार ने साफ कर दिया कि भारत झुकेगा नहीं। अफ्रीका, रूस और बाकी देशों से विकल्प तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि विकल्प मिलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि ट्रंप क्या अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ट्रंप कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। सुबह दोस्ती और रात को धमकी, यही उनकी शैली रही है। और इस बार दांव पर है भारत की आर्थिक सुरक्षा, करोड़ों लोगों की जिंदगी और पेट्रोल पंप पर लगती हर बूंद की कीमत। क्या हम कल 150 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल देखेंगे? क्या खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी? क्या ये एक बड़ा आर्थिक युद्ध बन जाएगा? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। भारत ने कहा, हम नहीं डरते। ट्रंप की धमकी के जवाब में भारत ने दो टूक कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और अगर जरूरत पड़ी तो हम हर मोर्चे पर खड़े होंगे, कूटनीतिक हो या आर्थिक। अब यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं है, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दांव पर है भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी विदेश नीति और उसकी दुनिया में जगह। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? भारत की रणनीति कितनी मजबूत साबित होगी? क्या ये टकराव एक नए युग की शुरुआत है? जवाब बहुत जल्द मिलेगा, और शायद उसी जवाब से तय होगा कि भविष्य की ग्लोबल पावर बैलेंस किस ओर झुकेगी। देखो, जो ट्रंप ने बोला वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक सिग्नल था, एक संकेत कि आने वाले वक्त में दुनिया की तेल राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है। अब असली खेल ये नहीं है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा या नहीं, असली खेल है डॉलर बनाम रुपए का, अमेरिका बनाम नए वर्ल्ड ऑर्डर का। ट्रंप दरअसल ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी अमेरिका के इशारे पर कौन झुकता है और कौन नहीं। वो देखना चाहते हैं कि क्या भारत उनके टैरिफ की धमकी से डरता है या खुद के पैरों पर खड़ा होता है। अब मेरी एक अलग और थोड़ी सी हैरान कर देने वाली प्रेडिक्शन सुनो। हो सकता है भारत चुपचाप एक ऐसे ब्लॉक में शामिल हो रहा हो जो आने वाले सालों में अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देगा। ब्रिक्स, BRICS देश जैसे रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अब कुछ नए देश मिलकर ऐसा ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जिसमें डॉलर की जरूरत ही न पड़े। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की टैरिफ वॉर सिर्फ एक शुरुआत होगी और भारत उसका सबसे बड़ा की प्लेयर बन सकता है। अब बात करते हैं अंदरूनी राजनीति की। भारत सरकार को यह मौका भी मिल गया है कि वो आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक नेता बनने की बात को और जोर से कह सके। सरकार अब शायद आम जनता को बताएगी कि अगर पेट्रोल महंगा हो भी गया तो ये हमारे आत्मसम्मान और स्वतंत्र विदेश नीति की कीमत है। यानी ये मुद्दा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं रहेगा, ये आपके और मेरे जैसे आम नागरिक की रोजमर्रा की राजनीति में भी घुस जाएगा। अब सोचो, अगर भारत इस बार झुका नहीं और अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहा तो पूरी दुनिया में भारत की इमेज बदल जाएगी।
फिर हमें सिर्फ एक ग्राहक देश की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक निर्णय लेने वाले देश की तरह देखा जाएगा। अगर अमेरिका का प्रेशर बढ़ा और भारत ने फिर भी वेनेजुएला से तेल लिया, Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with ElevenLabs. तो ट्रंप या उनका अगला राष्ट्रपति भारत पर कोई बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, और तब भारत को रूस, चीन और मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर एक नई ग्लोबल इकोनॉमी बनानी होगी। एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिकी डॉलर का राज न हो। यानी ये पूरा मामला तेल का नहीं, ये भविष्य की सत्ता, वैश्विक संतुलन और भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की शुरुआत है। भविष्य में भारत एक ऐसा देश बन सकता है जो न अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएगा, न रूस चीन की परछाई में खड़ा रहेगा। भारत अब एक अलग ही धुरी बन सकता है, खुद का रास्ता, खुद की शर्तें। आने वाले कुछ सालों में भारत कच्चे तेल की खरीद में एक नई मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कर सकता है। जैसे डिजिटल रुपया या ब्रिक्स करेंसी के जरिए भारत डील करेगा, जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये सिर्फ सपनों की बात नहीं, बल्कि भारत के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बढ़ते ट्रायल्स इसका पहला कदम है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका जब अपने पुराने इन्फ्लुएंस को खोता देखेगा, तब वो सिर्फ टैरिफ से काम नहीं चलाएगा। वो भारत में निवेश करने वाले अमेरिकी कंपनियों को खींचेगा, टेक कंपनियों पर दबाव बनाएगा। लेकिन भारत उस वक्त तक अपना खुद का टेक्नोलॉजी और फाइनेंस इकोसिस्टम बना चुका होगा। आने वाले वक्त में भारत क्रूड ऑयल की बजाय ग्रीन एनर्जी टेक में बड़ी डील्स करना शुरू करेगा, जिससे वो न सिर्फ तेल पर निर्भरता घटाएगा, बल्कि दूसरे देशों को टेक बेचकर एक्सपोर्ट पावर बन जाएगा। ये वही चाल है जो चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर में की थी, और अब भारत उसी रास्ते पर चल सकता है। और एक और गहरी बात, भारत चुपचाप पेट्रोलियम रिजर्व की ताकत बढ़ा सकता है, ताकि जब अगली बार अमेरिका या ओपेक किसी देश पर दबाव बनाए, तो भारत के पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक हो और उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत ही न पड़े। ट्रंप या बाइडेन चाहे जो राष्ट्रपति बने, भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो नीतियां बनाएगा जिनसे दूसरे देश प्रतिक्रिया दें। और यही वो टर्निंग पॉइंट होगा जब दुनिया समझेगी भारत अब फॉलोअर नहीं, ग्लोबल ट्रेंड सेटर है। भाई, जब भारत के फैसले वॉशिंगटन और बीजिंग के न्यूज़ रूम में ब्रेकिंग बनेंगे, तब हम सबकी गर्दन कितनी ऊंची होगी। अगर भारत आने वाले वक्त में यूएई, सऊदी और ईरान जैसे देशों को मिलिट्री ड्रोन्स और एआई सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं होगी, ये होगा जियोपॉलिटिकल कंट्रोल का सॉफ्टवेयर वॉर, जिसमें अब अमेरिका अकेला नहीं रहेगा। भारत का डीआरडीओ और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर मिलकर इंडियन मेड पावर को मिडिल ईस्ट तक पहुंचा सकता है। अब एक और एंगल पकड़, अगर भारत और फ्रांस मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक पर डील करते हैं, तो वो मिलकर नए स्पाई सैटेलाइट्स और एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना सकते हैं। इससे भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, स्पेस में भी सुपर पावर की कुर्सी के पास पहुंच सकता है। अमेरिका को तब डर सिर्फ जमीन का नहीं रहेगा, वो ऊपर आसमान में भी भारत को मॉनिटर करेगा। रुको, क्या वो ये कहा?